हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है JSSC CGL को टारगेट करते हुए यहाँ पर हम लोग खोटा और पेपर 3 के लिए होमवर्क सीरीज स्टार्ट किए हैं। इस होमवर्क सीरीज की खासियत ये है कि अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो हंसते खेलते बिना किसी प्रेशर के मोटिवेशन बनाते हुए प्रॉपर तरीके से एक सटीक रणनीति के तहत प्रॉपर डायरेक्शन में हमारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन में बैठेंगे। दोस्तों, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, कड़ी मेहनत, जी तोड़ मेहनत और जी जान लगा देना। अगर आप इतना कर सकते हैं तो हम आपको दिशा देने के लिए रेडी हैं। बस इस होमवर्क सीरीज को आपको अच्छे से फॉलो कर लेना है। अगर अभी तक आपने इस होमवर्क सीरीज को फॉलो नहीं किया है तो बहुत देर नहीं हुआ है, अभी हम लोग बहुत धीरे चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही 5-6 दिन हमारा कवर हो जाएगा और हमें पढ़ने की आदत लग जाएगी, पढ़ने की लत लग जाएगी और हमें सफलता का जब लगेगा कि अब हम लोग तैयार कर सकते हैं, तो इस होमवर्क सीरीज का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा और हम लोग बहुत मन से लगा करके यहाँ पर होमवर्क सीरीज को फॉलो भी करेंगे और सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। तो आज के वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे। उससे पहले यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने इस सीरीज को एनरोल नहीं किया है तो आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें कि आपको होमवर्क सीरीज तो जो मिल रहा है यूट्यूब पर वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावे 30 प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ मिलेगा। अगर आप मार्केट में जाकर के कोई भी प्रैक्टिस सेट बाई करते हैं तो आपको 300 से 400 केवल प्रैक्टिस सेट में लग जाएगा। उसके साथ ही हम लोग यहाँ पर क्विक रिवीजन नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, चाहे वो गद्य भाग हो, पद्य भाग हो या फिर व्याकरण हो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से केवल उस रिवीजन नोट्स को अगर आप देख करके चले जाएंगे तो आप एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, पूरे के पूरे मार्क्स लेकर आ पाएंगे। और इस क्विक रिवीजन नोट्स का क्लास भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि आपको एक बार में पूरा रिवाइज हो जाए। कंप्लीट थ्योरी, देखिए एप्लीकेशन पर जो थ्योरी है, जो सिलेबस है खोटा का, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पड़ा हुआ है। आप चाहें तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोग चैप्टर वाइज MCQ भी करेंगे। 25 से 30 प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और जब हम इतना सब कुछ कर लेंगे तो 100 में से 95 प्लस हम लोग जरूर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस कोर्स को अवेल करना है तो आपको केवल क्या करना है, ये कूपन लगाना है KHOR 249, और जिस कोर्स का गुरु दक्षिणा 749 है उसको मात्र अभी आप 249 में अवेल करके इसके साथ आप तैयारी कर सकते हैं। अगर बात करें इस होमवर्क सीरीज के मॉड्यूल प्लान की, तो ये सब कुछ हमने चर्चा कर लिया है। गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, व्याकरण, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, सिलेबस की बात हमने कर ली है और अभी हम लोग गद्य साहित्य को कवर कर रहे हैं। डे 1 में हमने क्या देखा था, 10 लोक कथाएं। उसके अलावे डे 2 का ये होमवर्क है और ये आपका डे 3 का है। अगर अभी तक आपने भी स्टार्ट नहीं लिया है तो भी आप स्टार्ट ले सकते हैं। ये सारे टॉपिक जो है एप्लीकेशन पर कंप्लीट कराया गया है, आप जाइए उसको अच्छे से सरसरी निगाह से एक बार में आप बैठ करके देख सकते हैं। और अगर एक बार आपने देख लिया तो पूरे के पूरे MCQ आपसे लगेंगे, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरे दिन का जो होमवर्क है आपके लिए वो क्या है, तो छायर जो शिष्ट कहानी खोटा भाषा की 8 आधुनिक कहानियां जो दी गई हैं सिलेबस में, वो आपको करना है। छायर कहानी, बोनेक्लोर, हम जी अब कैसे, नावा छोट जमींदार, उबार, जिंदगी दुआनी, ओ दीदा और खूब, ये सब हमने पहले के सिलेबस में कंप्लीट कराया है। और अगर आप YouTube पर भी सर्च करेंगे तो ये सारी कहानियां आपको दिख जाएंगी और आपको वहां से भी कवर कर लेना चाहिए। अगर दोस्तों बात करें कि जितने भी यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं उसके कोई कहानीकार, उसके रचनाकार, साहित्यकार, लेखक, सब कवि, ये सब भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो लास्ट हमारा डे 4 या 5 आएगा उसमें हम लोग यहाँ पर केवल और केवल क्या करने वाले हैं, कवि, रचनाकार, साहित्यकार के जीवनी के बारे में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, उसको आप देख करके MCQ लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरे दिन का होमवर्क है, आप अच्छे से इसके स्कैन कर लीजिए और जाइए आपने जहां से भी तैयार किया है, जिस भी रिसोर्सेज से आपने तैयार किया है उसको उठाइए, रिवाइज कीजिए, उसके MCQ लगाइए। तो ये हमारा तीसरे दिन का टारगेट है, होमवर्क है, आप जाइए इसको जरूर से जरूर लगाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।